नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। सभी को, सभी सुनने वाले को, देखने वालों को मेरा आदर भरा प्रणाम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी बात का, एक ऐसा चर्चा हम करने वाले हैं आप लोगों के साथ, जो हम हर दिन प्रायः रोज ही अपने घर में सुनते हैं, देखते हैं और बचपन से देखते आ रहे हैं। दादी नानियों की कहानियों में भी वो बातें होती हैं, हमारे घर में भी वो बातें होती हैं। कहीं भी हमारे जीवन में जो प्रसंग जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, उस प्रसंग का बहुत ही महत्व है। दोस्तों, मैं जिक्र कर रही हूँ रामायण का। रामायण का हर एक प्रसंग अपने आप में जो है सो शक्तिवर्धक है। हमारे अंदर के सारे विकार को, हमारे अंदर की सारी नकारात्मक शक्ति को, हमारे अंदर की सारी निराशा को, रामायण का जो पाठ है, रामायण का हर एक दोहा, हर एक चौपाई, हर एक छंद, सभी हमारे अंदर की उन नकारात्मक शक्तियों को खत्म करता है। काफ़ी हद तक मानसिक शांति मिलती है। तो मैं उन्हीं बात पे आज चर्चा करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करने वाली हूँ। तो प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, कौशलपुर राजा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देखने वाले, सुनने वाले को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदर भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही आनंददायक होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं उस बात पे जिसे बचपन से हम सुनते आए हैं। घर घर में वो बातें होती है, दादी नानी की कहानियों में भी वही बातें होती है, अपने बच्चों को भी हम वो बातें बताते हैं, और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर दिन हर पल जब भी कोई मुसीबत हो, जब भी कोई नकारात्मक बातें मन में आए, तब भी हम उन्हीं बातों को याद करते हैं, उन्हीं का ही जिक्र करते हैं। हाँ, सही समझा दोस्तों आपने। मैं बात कर रही हूँ रामायण की। रामायण की ही बातें हो रही हैं हमारे बीच। मैं उसी बात पे चर्चा करने वाली हूँ। दोस्तों, रामायण जो कि घर घर में जिसका पाठ होता है, तो जब भी हम रामायण का पाठ करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार आते हैं, उन विचारों पे कुछ अंकुश लग जाता है। कई बार ऐसा होता है जबकि हम नकारात्मक विचारधारा में घिर जाते हैं, कई ऐसी मुसीबतें होती हैं, कई ऐसी बातें होती हैं, तो हम बड़ी उलझन में होते हैं। लगता है होगा नहीं होगा, होने अनहोनी के बीच हम झूलते रहते हैं। ऐसे में रामायण की कई ऐसे दोहे हैं जो हमें मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं, जो हमें बताते हैं, जो हमें शक्ति देते हैं कि घबराने की बात नहीं है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। दोस्तों, अभी शुरुआत में मैंने दोहा कहा था, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप सबकी जिंदगी में भी कई बार ऐसी बातें हुई होंगी ना। आप विचार कीजिएगा, याद कीजिएगा कि कई बार होता है कि जब आपको लगा होगा कि इस काम में कुछ शंका है, तो आपने इस दोहे का पाठ किया होगा। परीक्षार्थी जब परीक्षा देने जाते हैं, मैं अपनी बात बताती हूँ, अपनी। जी हाँ, जब मैं बोर्ड का परीक्षा देने जा रही थी, जब मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था, पढ़ाई तो सभी करते हैं, मैंने भी की थी, अच्छे से की थी। तो जब बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रही थी, मेरे मन में बोर्ड का एग्ज़ाम एक ऐसी सीढ़ी होती है ज़िंदगी की, एक तरह से कहिए कि वो पहली सीढ़ी होती है जब हम ज़िंदगी को समझना शुरू करते हैं। तो मन में बहुत तरह की शंकाएँ थी, बहुत तरह की बातें थी, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ऐसी बातें थी मन में।
मेरे घर में शुरू से ही रामायण का पाठ होता रहा और हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता रहता था। तो ऐसे में मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा जब तुम जा रही हो तो तुम बस मन में 20 का पाठ करो। प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशल को राजा। और इसका पाठ करने से जो है सो मन के अंदर की सारी शंकाएं खत्म होती हैं। और यकीन जानिए मैं कह रही हूँ कि इसका घर से लेकर परीक्षा स्थल तक पहुँचने तक एग्जामिनेशन हॉल में तब तक मैं बैठी तब तक इसका मैंने मन ही मन जो है जाप किया। और आप विश्वास कीजिए मेरे अंदर से परीक्षा का पूरा ही भय निकल गया मेरे अंदर से। कहीं भी कोई भी शंका ही नहीं रही कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जब सामने में क्वेश्चन पेपर आए तो मुझे लगा कि ये तो सब मैंने पढ़ा ही हुआ है। होता है ऐसा, आप सबके साथ भी हुआ होता है कई बार। तो ये जो दोहा है ये उस समय का है, सुंदरकांड के उस प्रसंग में आता है जब हनुमान जी के अंदर ये बातें होती है कि सीता जी को रावण हरण करके तो ले गया है, मैं वहाँ पहुँचूंगा, कैसे पहुँचूंगा, क्या करूँगा। तो यहाँ पे ये दोहा आता है कि वहाँ पहुँचना है तो बस प्रभु राम का नाम अपने हृदय के अंदर रखिए और फिर देखिए सारे काम सफल होते हैं। कर्म तो हमारा होता है क्योंकि जब तक हम हाथ चलाएंगे नहीं, खाना बनाने नहीं जाएंगे, खाना बनेगा कैसे? खाना बनाने के लिए हाथ तो चलाना पड़ता है। लेकिन एक ऊर्जा काम करती है, वो ऊर्जा किसकी होती है? उनकी होती है, प्रभु राम की होती है, प्रभु की होती है, उनकी कृपा होती है जिनकी वजह से हम अपने काम को सफलतापूर्वक कर पाते हैं। दोस्तों आपने महसूस किया होगा, कई बार महसूस किया होगा। दोस्तों आपको पता है हमारे रामायण में हर कार्य की सिद्धि के लिए जो है सो दोहा है। कार्य का सिद्धि का मतलब ये कि किस काम में कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कहाँ रुकावट आ रही है, उन सब के लिए अलग अलग दोहे का पाठ करते हैं। उससे ऐसा नहीं है कि वो मंत्र जो है हमें किसी तरह का ऐसा होता है कि तत्काल फल दे दे। हाँ, आपकी शक्ति बढ़ जाती है और आप यकीन जानिए कि जिस काम को आप करने के लिए निकले हैं, जिस काम में आपको सफलता चाहिए, वो काम सफल होता है। आप करके देखिए आप। अगर कहीं भी दोस्तों आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके कई काम अभी रुके होंगे और वो सोच रहे होंगे कि कल कुछ भी है, बच्ची का परीक्षा है या फिर आपको यात्रा के लिए जाना है, तो बस इस दोहे को आप मन के अंदर रख करके चलिए, इसका पाठ करके चलिए, आप इसका स्मरण करते रहिए, सारे काम सफल होंगे आपके। आप आजमा के देखिए। कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। हम प्रतिदिन राम को देखते तो नहीं है, मन की आंखों से देखते हैं। जब भी हम सोचते हैं तो सही पूछा जाए तो जब हम बहुत निराश होते हैं तो दुनिया का कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता हमें संतावना तो दे सकता है पर शक्ति नहीं देता। शक्ति उनसे ही मिलती है, उनके नाम से ही मिलती है। वो आके खड़े तो नहीं होते, लेकिन मैंने जैसा कहा कि राम से बड़ा राम का नाम, तो उनका नाम लेने से ही मन के अंदर जो है सो वो शक्ति आती है कि हम बस वो काम भी कर गुजरते हैं जिसको करने में शंका होती है, जिसके करने में मन घबराता है, मन के अंदर एक डर रहता है। दोस्तों इसी दोहे के साथ एक और दोहा है। प्रवसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार रिपु करई मिताई, गोपत सिंधु अनल सिखलाई। गरल सुधार रिपु करई मिताई, गोपत सिंधु अनल सिखलाई। तो
मतलब ये है कि कई बार हमारा लोगों के साथ कुछ अनबन हो जाता है। कई लोगों के साथ जो है, जो हमारे अपने होते हैं या जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, किसी के साथ हमारी खटपट हो जाती है और बीच में एक शत्रुता कह लो या आप या फिर जो भी अनबनी की बात कर लें, तो ऐसे में इस दोहे के भी पाठ करने से बीच की जो खटास है वो कम होती है। इसे भी मैंने अपने पे किया है। दोस्तों, मैं जो भी बात आपसे कर रही हूँ, ये जितनी भी बातें मैंने अभी बताई आपको, वो जिस भी दोहे को लेकर के जो भी बातें की मैंने, उस बात को मैंने बचपन से अपने घर परिवार में देखा है, होते हुए देखा है, तभी मैं आपसे ये बातें कह रही हूँ। आप यकीन कीजिए, इन सारी बातों को आप करके देखिए, आपके अंदर जो भी, अगर आपकी किसी के साथ कोई खटास हो गई है, किसी के साथ अनबन हो गई है, कई रिश्तों में जो है सो लगता है कि रिश्ते के बीच कुछ कड़वाहट आ रही है, तो ये गलत सुधारी को करई मिताई गोपत सिंधु अनल सितलाई, इसका पाठ कीजिए। आप मन में स्मरण करते रहिए और वही प्रवचन अगर कीजिए, सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा गरल सुधारी को करई मिताई गोपत सिंधु अनल सितलाई, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। तो उनसे बड़ा मंगल करने वाला कौन है? राम और राम के साथ हनुमान। मन को शक्ति प्रदान, इन दोनों के नाम से ही तो लगता है जैसे कि मन के अंदर कितनी शक्ति आ गई है, सारी नकारात्मक शक्ति खत्म हो गई है और फल की जो चाहत है, फल के बारे में जो मन के अंदर कहीं कहीं शेष बचा हुआ किसी भी तरह का कोई नकारात्मक सोच है, वो धीरे 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 करके जाता रहता है। तो मैं दोस्तों आपसे तो ये कहूँगी और कि आप इन बातों को अपने जीवन में उतार कर देखिए। आप इन बातों को देखिए करके और देखिए आपको कैसे कैसे सफलता मिलती है। दोस्तों, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। महायज्ञ होता था, उसमें एक सूरदास जी आते थे। सूरदास जी वो इसलिए उनको कहते थे क्योंकि वो आंखों से देख नहीं पाते थे। बहुत बड़े भक्त थे हनुमान जी के और रामायण का पाठ करते थे, रामायण की कहानियाँ सुनाते थे। छोटी थी मैं, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी जो मुझे याद आ रहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटी सी कहानी बताई थी, तो उन्होंने बताया था, इसी दोहे से रिलेटेड है वो, इसलिए मैंने आपके सामने इस कहानी को रखा है कि एक बूढ़ी औरत थी, एक तो बेचारी विधवा थी, घर में कोई भी नहीं था खाने के लिए, ना अन्न का दाना, ना रहने के लिए, बहुत ही गरीब थी। तो लेकिन गरीबी में रहते हुए भी वो रोजाना भगवान का पूजा करती थी। रोज ही टूटे फूटे शब्दों में, बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की भी थी या नहीं की थी, लेकिन टूटे फूटे शब्दों में ही वो रामायण का जो 2-4 चौपाइयाँ याद थी, 2-4 दोहे याद थे, वो भगवान को सुनाती थी। ऐसा नहीं है कि बहुत मंत्र करके पाठ करती थी, हाँ, मानसिक पूजा करती थी और हमेशा जाप करती रहती थी दोहे का। और उनकी भी 4 लड़कियाँ थी। तो बूढ़ी माँ हमेशा चिंतित रहती थी, हमेशा ही चिंतित रहती थी कि मेरी 4 बेटियों की शादी कैसे होगी, क्योंकि उनके पास खाने का जब अन्न नहीं था तो 4 बेटियों की शादी कैसे होगी, ये सोच सोच के बहुत परेशान रहती थी बेचारी। पर इसके बावजूद भी वो राम का नाम लेना नहीं छोड़ती थी। वो हर परिस्थिति में यही कहती थी, प्रभु श्री नगर कीजिए सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा। कई बार तो ऐसा होता था कि कोई उनसे कुछ सवाल करता तो बूढ़ी माँ कहती थी, प्रभु श्री नगर कीजिए सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा। लोग कहते थे कि ये बूढ़ी माँ पागल हो गई है, बात बात में बस एक ही बात कहती रहती है।
कुछ पूछो आम और बोलती हैं इमली। तो क्योंकि उनके मन में वो निराशा की उस इसमें थी कि उनको कुछ सूझता नहीं था। उनको अपने अंदर बस एक ही बात दिखता था कि जो करेंगे प्रभु करेंगे, अब उन्हीं का नाम जो है सहारा है। तो वो सोचती थी कि लोगों के बेकार की बातों का क्या जवाब दूं, इससे बढ़िया कि मैं यही बोलूं, है ना। क्योंकि लोग तो बातें करते थे, क्योंकि जो भी मिलता तो यही पूछता, बताओ बूढ़ी माँ अपनी बेटी की शादी कैसे करोगी, कब करोगी, अजीब अजीब से प्रश्न। तो बूढ़ी माँ परेशान होती थी। इसलिए जब भी कोई उनसे कुछ सवाल करता वो यही कहती, प्रवसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो लोग कहते कि हो गया बूढ़ी माँ का तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन प्रभु की कृपा देखिए, प्रभु की कृपा देखिए कि उसी गांव में एक बार एक सेठ जी आए और सेठ जी घूम कहीं थे, उनको प्यास लगी तो वो दोपहर का समय था, कोई मिला नहीं। बूढ़ी माँ की कुटी नजर आई, टूटी फूटी सी कुटी। उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा खटखटाया, बूढ़ी माँ निकली। उन्होंने फिर यही सवाल किया कि बूढ़ी माँ पानी मिलेगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, प्रवसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। और कहते हुए एक लोटा पानी ला करके दे दी। तब तक पीछे से उनकी चारों बेटियां निकली। चारों बेटियां लगभग हम उम्र थी, कहानी के हिसाब से चारों बेटियां हम उम्र थी। सेठ जी ने देखा चारों बेटियां एक से एक सुंदर, लेकिन उनके वेशभूषा पे, उनके चेहरे पे गरीबी है। सेठ जी वहाँ से बूढ़ी माँ को प्रणाम किए, बेटियों ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दिया और सेठ जी वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद सेठ जी का एक नौकर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो बूढ़ी माँ के पास आए और उसने बूढ़ी माँ से कहा कि बूढ़ी माँ, आपने सेठ जी को पानी पिलाया था, आपको याद है? बूढ़ी माँ ने कहा, प्रवसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। उन्होंने यही कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आपको याद है। बूढ़ी माँ ने माथा हिलाया, इससे उन्होंने हाँ में कहा। तो उन्होंने कहा, जो सेठ जी के आदमी थे, उन्होंने कहा कि सेठ जी के 4 पुत्र और सेठ जी ने अपने चारों पुत्र के लिए आपकी चारों पुत्री को, आपकी चारों बेटियों को जो है पसंद किया। बूढ़ी माँ के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने, उनकी आंखों से जो अश्रुधार बही, उनकी आंखों से जो आंसू गिरने लगे, खुशी के आंसू थे, वो बार बार इस दोहे को जाप करती रही। और प्रभु की कृपा देखी, चारों बेटियां सेठ जी की बहू बन करके उनके घर पहुंच गई। ये कहानी मैंने बचपन में सुनी थी सूरदास बाबा से। ये कहानी मेरे मन में शुरू से था। और एक माँ की बताई हुई बातें कि कभी भी कोई भी मन के अंदर शंका हो तो इस चीज़ को कहो, और एक बाबा की ये कहानी मेरे मन में हमेशा रहती। आज भी मैं जब भी परेशान होती हूँ, जब भी निराशा से मन बहुत व्याकुल होता है, तो मैं इसका पाठ करती रहती हूँ। ऐसे निरंतर ही मन के अंदर ये बातें चलती रहती हैं। तो मैंने जो आपको बताया दोस्तों, उसका फल आपने देखा, उस कहानी में देखा। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपसे बातें कही, जो आपसे बातें करी, उन बातों को आप अपने जीवन में उतार कर देखिएगा, बड़ा शांति मिलता है, बड़ा मानसिक सुख मिलता है। तो आज मैं अपनी बातों को यहीं पे रोकूंगी और मिलते हैं अगले वीडियो में प्रभु की कुछ और बातों के साथ। और तब तक आप बने रहिए वीडियो पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। और बस इसके साथ ही, राम से बड़ा राम का नाम